हेलो साथियों, जैसा कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के बदौलत राजकर्मी का दावा और राजकर्मी बनाने हेतु घोषणा कर दिया है, लेकिन एक शर्त है कि एक प्रकार का परीक्षा लिया जाएगा जिसको सरकार ने सक्षमता परीक्षा का नाम दिया है। उसमें यदि जो शिक्षक पास करेंगे उन्हीं को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और उन्हीं को वे तमाम सुविधाएं मिलेगी जो बीपीएससी वाले शिक्षकों को मिलती है। तो आइए हम उस परीक्षा की तैयारी में कुछ अहम भूमिका निभाते हैं और आप लोगों को उसमें मदद करते हैं। तो इसी के कड़ी में हम लाए हैं विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो निम्नलिखित हैं। इसमें से हम देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है वह है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है जनन, द्विखंडन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें हम जो ऑप्शन के हिसाब से होगा उसमें उत्तर जो होगा, जीव जो होते हैं अपने ही समान संतति की उत्पत्ति करता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जनन। तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद आता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे कि नर युग्मक और मादा युग्मक जनन के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। पहला है इसमें किण्वन, दूसरा है निषेचन, तीसरा है अंकुरन और चौथा है परागकण। तो इसमें से सही जो उत्तर होगा वह होगा आपको दूसरा निषेचन। तीसरा है निषेचन की क्रिया किसमें होता है। निषेचन की क्रिया इष्ट में होता है कि पुष्पी पादप और जंतुओं में होता है, अमीबा में होता है कि किसी में नहीं होता। तो हम सभी पढ़े हुए हैं कि निषेचन की क्रिया जो होती है वह पुष्पी पादप और जंतुओं में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही दूसरा नंबर। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न, निम्न में से नर युग्मक क्या है। पहला है ऑप्शन अंडाणु, दूसरा वृषाणु, तीसरा है वृषण और चौथा है कोई नहीं। तो निम्न में से नर युग्मक जो होता है उसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका तीसरा। प्रश्न 6 देखते हैं, निम्न में से मादा युग्मक कौन है। पहला ऑप्शन है अंडाणु, दूसरा है वृषण, तीसरा है शुक्राणु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात हो रहा है मादा युग्मक का। तो मादा युग्मक हम लोग जानते हैं उभा होता है जिसको अंडाणु कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अंडाणु। प्रश्न 7 है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो शुक्राणु इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वृषण में बनते हैं, पीतपिंड में बनते हैं, हृदय में बनता है, फेफड़ा में बनता है। तो शुक्राणु हम लोगों का या जो नर जनन अंग है इसमें आपको वृषण में बनता है, यह सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की कितनी संख्या होती है। यानी पूछ रहा है कि स्त्रियों में जो अंडा फॉर्मेशन होता है यानी कि ओवरी, उसकी कितनी संख्या होती है। 1, 2, 3, 4। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा 2 होगा। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका ऑप्शन जो है अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है, डिंब वाहिनी है। तो नर मादा जनन अंग का बात हो रहा है तो इसमें अंडाशय जो होगा मादा का होगा, गर्भाशय मादा का होगा, डिंब वाहिनी मादा का होगा। दूसरा ऑप्शन जो शुक्राशय है
वह नर जनन अंग है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा दूसरा होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। मनुष्य में नर जनन अंग निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है वृषण, दूसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिनी, तीसरा है मूत्रमार्ग और चौथा है उपरोक्त। तो इसमें पूछ रहा है नर जनन अंग, तो नर जनन अंग जो होगा वह इसमें से सब होगा, उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद आता है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन योनि में होता है, मूत्राशय में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है या अंडाशय में होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अंडाणु का निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। प्रश्न 12, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से किसको पोषण मिलता है? तो इसमें ऑप्शन है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा भ्रूण को हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है? यानी गेस्टेशन पीरियड जो होता है फीमेल का कितना होता है? पहला है 9 माह, दूसरा 10 माह, तीसरा 11 माह, चौथा 12 माह। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा 9 माह। आगे देखते हैं पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार का होता है। तो पादप में रासायनिक समन्वय जो होता है वह पहला है जल द्वारा, दूसरा है प्रकाश द्वारा, तीसरा है हार्मोन द्वारा और चौथा है सभी के द्वारा। तो इसमें जो होगा इनमें सभी के द्वारा होगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो रक्त का लाल रंग होता है वह हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और यह जो है प्रश्न एक बार फिर पढ़ेंगे, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह आरबीसी के कारण होगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसी के कारण होता है। प्रश्न को कुछ घुमा के पूछा गया है। उसके बाद आता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल ग्लैंड को, पैराथायराइड को। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वह होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। जो मस्तिष्क में पाई जाती है उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। 17 नंबर सवाल है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? पहला नाभि, दूसरा पैर, तीसरा मस्तिष्क और चौथा पीठ। तो समन्वय जिससे कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जिससे होता है वह अंग होता है मस्तिष्क। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह होगा मस्तिष्क। 20 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? शर्करा यानी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। इंसुलिन, दूसरा पीत, तीसरा एड्रिनल, चौथा ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन ही है जो हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को यानी चीनी की मात्रा को, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है 21वां सवाल, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहा जाता है। वृषण द्वारा जो यानी टेस्टिस द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वह होता है टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 22, एक नर हार्मोन है, एड्रिनल, टीएसएच, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह नर हार्मोन होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में होता है कशेरुक दंड। इसका राइट
ऑप्शन हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 24, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स पूछ रहा है। पहला मेडुला, दूसरा एड्रिनल, तीसरा थायराइड, चौथा पिट्यूटरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, जो होती है हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। और इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वह 25 है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, राइट, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एड्स, बेरी, घेंगा, मधुमेह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मधुमेह। तो यह था आज का 25 विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आप अपना स्कोर बताइए कि किसका कितना सही हो रहा है। यदि 20 के से ज़्यादा हो रहा है तो उनका तैयारी अच्छा लेवल पे है, अन्यथा और अच्छी ढंग से तैयारी करने की आवश्यकता है। चलो मित्रों, नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।